जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, अभी तक आपने 2 अध्यायों में बैसाख मास की महिमा को सुना, जहाँ एक ओर छोटे से पुण्य की शक्ति का अनुभव हुआ और आज तृतीय अध्याय में आप उस भक्ति का प्रभाव देखेंगे जिनके सामने स्वयं भगवान भी अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा से सुनते हैं बैसाख महात्म का तृतीय अध्याय। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर जहाँ महान ऋषि मुनि यज्ञ और तपस्या में लीन थे, वहीं पुनः सूत जी के श्रीमुख से यह दिव्य कथा प्रकट हुई। हे मुनियों, अब मैं तुम्हें एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो स्वयं धर्म, कर्म और भक्ति के गहन रहस्य को प्रकट करती है। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा अम्बरीश। भक्तों, राजा अम्बरीश केवल एक पराक्रमी शासक ही नहीं थे, बल्कि वे भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। उनका मन, वचन और कर्म तीनों सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। कहा जाता है कि वे प्रत्येक व्रत, नियम और धर्म का पालन अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक करते थे। विशेष रूप से बैसाख मास में उनका तप और भी बढ़ जाता था। भक्तों, एक बार बैसाख मास के पावन समय में राजा अम्बरीश ने एक महान व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे मास तक प्रातः स्नान, दान, जप और भगवान विष्णु की आराधना की। समय बीतता गया और अंततः वह दिन आया जब व्रत का पारण करना था। उसी समय वहां पधारे महान ऋषि दुर्वासा। राजा ने अत्यंत विनम्रता से उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। ऋषि दुर्वासा बोले, राजन, मैं पहले स्नान करके आता हूँ, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करूँगा। भक्तों, इतना कहकर ऋषि दुर्वासा नदी की ओर चले गए। लेकिन समय बीतता गया और व्रत पारण का मुहूर्त समाप्त होने लगा। अब राजा अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे पारण करते तो अतिथि का अपमान होता और यदि नहीं करते तो उनका व्रत भंग होता। भक्तों, तब उन्होंने धर्म के अनुसार केवल एक तुलसी दल के साथ जल ग्रहण कर लिया, ताकि व्रत भी ना टूटे और भोजन भी ना माना जाए। कुछ समय बाद जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि राजा ने बिना उन्हें भोजन कराए पारण कर लिया। वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने क्रोध में एक भयानक कृत्रिम राक्षस उत्पन्न कर दिया, जो राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए दौड़ा। भक्तों, उस समय राजा अम्बरीश शांत खड़े रहे। उन्होंने ना तो भय प्रकट किया और ना ही प्रतिकार किया, क्योंकि उनका विश्वास अटूट था भगवान विष्णु पर। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस को तुरंत भस्म कर दिया। लेकिन प्रिय भक्तों, वह चक्र यहीं नहीं रुका। वह सीधे दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा। ऋषि दुर्वासा भयभीत होकर तीनों लोकों में भागे। देवताओं के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, यहाँ तक कि भगवान शिव के पास भी पहुँचे, लेकिन कहीं भी उन्हें शरण नहीं मिली। अंततः वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दुर्वासा ऋषि, मैं स्वयं अपने भक्तों के अधीन हूँ।
तुम्हें रक्षा चाहिए तो तुम्हें मेरे भक्त अम्बरीश के पास जाना होगा। भक्तों, यह सुनकर दुर्वासा ऋषि तुरंत राजा अम्बरीश के पास लौटे और उनसे क्षमा मांगी। राजा अम्बरीश ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें क्षमा कर दिया और तभी सुदर्शन चक्र शांत हुआ। भक्तों, सूत जी बोले, हे मुनियों, यह कथा केवल एक घटना नहीं है, यह इस सत्य का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति, व्रत और नियम का पालन और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण मनुष्य को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि स्वयं भगवान भी उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। भक्तों, वैशाख मास में किया गया व्रत, स्नान, दान और भक्ति केवल पुण्य ही नहीं देता, बल्कि भगवान के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करता है। और प्रिय भक्तों, इसी के साथ वैशाख महात्म का तृतीय अध्याय यहीं पूर्ण होता है। अगर आपने यह कथा पूरी श्रद्धा से सुनी है तो एक बार सच्चे मन से अवश्य कहिए जय श्री हरि और मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे भी ऐसी भक्ति प्रदान कीजिए। जय श्री हरि।